हेलो। हेलो। हेलो, बात कीजिए मौलाना। हेलो। हाँ, मौलाना जुबैर गजाली साहब बोल रहे हैं। जी जुबैर बोलिए। अली असगर बोल रहा हूँ। बताइए खैरियत से हैं? बताइए बताइए। अगर कोई बरेलवी देवबंदी की नमाज पढ़े तो नमाज नहीं हुई क्या उसकी? कैसे हो जाएगी? मैं पूछ रहा हूँ आपको, अगर मुझे पता होता तो फिर अब आपको क्यों पूछता? आप मुझे क्यों उल्टा पूछ रहे हैं? आपको आपको नहीं पता? पता? आप बताए ना। नहीं भाई, जिसने ये कहा हो कि हुजूर अल्लाह के बेबस बंदे हैं, तो मतलब उसके नमाज पीछे नहीं नमाज होगी? कैसे हो जाएगी? जो हुजूर को बेबस कहे, तक़वियतुल ईमान में लिखा हुआ हुजूर अल्लाह के बेबस बंदे हैं, तो नमाज नहीं उसके होगी। पीछे नमाज कैसे हो जाएगी? जो हुजूर को बेबस कहे, मजबूर कहे, किसने हुजूर को मजबूर किया था? अच्छा क्या ये बात किसी सहाबी ने कही है कि हुजूर सुनिए बेबस ना, बंदे हैं? सुनिए ना जुबैर साहब, बस मुझसे। अच्छा, अगर देवबंदी आपके पीछे नमाज पढ़े आपकी नमाज हो जाएगी? किसकी नमाज? आपकी नमाज, अगर आपके पीछे देवबंदी कोई नमाज पढ़े तो आपकी नमाज हो हमारे जाएगी? पीछे जो देवबंदियों ने भी कहा है, मौलवी अशरफ थानवी ने कहा है कि हम बरेलवियों के पीछे नमाज पढ़ नहीं, लेंगे। देखा मैं, आप क्या, आपकी क्या सोच है, आपका नजरिया क्या क्यों, है? तो आप देवबंदी हैं तो अशरफ थानवी को छोड़ देंगे, जो धक्का मार देंगे नहीं, उसको? मेरी बात सुने ना, मैं जो पूछ रहा हूँ वो हाँ। जवाब दो, उसका वो बहुत लंबा एक खुलासा होगा अभी। नहीं तो अशरफ अली थानवी ने कहा ना कि हम तो बरेलवियों के पीछे नमाज पढ़ना जायज हाँ समझते हैं। हाँ, मौलवी बिल्कुल, शब्बीर हाँ अहमद बिल्कुल कासमी ने सही कहा कहा। कि हाँ, बरेलवियों को हम मुसलमान समझते हैं, उनके पीछे नमाज पढ़ लेंगे। जी जी, हजरत ने सही कहा है, इसलिए कि हम तमाम हम्म। बेरलवी को काफिर नहीं कहते। नहीं ठीक तो है। हम तो काफिर कहते हैं ना देवबंदियों को, हाँ क्योंकि तो उन्होंने ये वही कहा कि वही पूछ हुजूर रहा। बेबस हैं। जी, तो आपका काम ही है, सुनिए ना मेरी बात, तो काम नहीं आपका तो ही है। हाँ जी, हुजूर को बेबस क्यों कहा, पहले इसका जवाब नहीं नहीं, जो दीजिए। देखें, जो मौजू पर सवाल किया न- हूँ उसी का पहले जवाब दें आप आप। मुझे ये बताइए कि हाँ। हुजूर को बेबस जो कहा है, क्या हुजूर बेबस बंदे हैं अल्लाह के? अच्छा, मेरे सवाल का जवाब नहीं आप? भाई आप मेरे सवाल का जवाब तो मैं जवाब दीजिए। दूंगा ना, मैं जवाब दूंगा ना आपको। दीजिए मैं दीजिए। जवाब दूंगा ना। हाँ। आपके आला हजरत ने हुजूर अलैहिस्सलाम को बेबस लिखा है, मैं दलील दूंगा आपको। कहाँ लिखा है आप बताओ? फिक्र मत करना, मैं दलील दूंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दें। क्या अरे आपके भाई, पीछे? ये तो झूठ है तुम्हारा। पहले मुझे ये मैं दलील बताइए दूंगा, कि फतवा क्या रसीद हुजूर दलील सल्लल्लाहु दूंगा अलैहि मैं। वसल्लम बेबस बंदे हैं अल्लाह के? अरे मैं दलील दूंगा आपको, फिक्र ना करें ना। इस्माइल देहलवी ने जो लिखा जरा है इसमें, खामोश रहे ना। इस्माइल कतील ने जो लिखा है, जो जो मुसलमानों को कत्ल करता था और जो है जो अंग्रेजों के खिलाफ भी नहीं बोलता था, उस इस्माइल ने जो तक़वियतुल ईमान में लिखा है कि हुजूर बेबस बंदे हैं, जिसका नाम मोहम्मद और अली है, वो किसी चीज का मालिक नहीं है। हजरत अली की गुस्ताखी की है कि अली किसी चीज का इख्तियार नहीं रखता। तो अब ये बताइए कि ये ऐसे शख्स के पीछे नमाज होगी? आप मेरी सुनेंगे आप? अब पहले इसका जवाब तो दीजिए ना। नहीं, सुनेंगे सुनेंगे से जवाब क्या दूंगा ना, मतलब है? मैं तुम लोगों जवाब ही का दे रहा यही हूँ ना, काम मैं है। जवाब ही दे रहा नहीं, हूँ आपको। तुम लोग जवाब तो दो ना पहले मेरे सवाल का। मैं जवाब ही दूंगा, जरा खामोश रहेंगे आप? हाँ। आप खामोश रहेंगे नहीं रहेंगे? अरे भाई, मेरे सवाल का जवाब देंगे तो मैं मैं खामोश रहूंगा। जवाब दूंगा, जरा खामोश रहें। सबसे पहले आपने कहा इस्माइल कतील, है ना? अच्छा, जो लाइन पे है उनके पास, जरा मुझे पर्सनल मैसेज करें आप, मैं आपको हवाला दूं ताकि आप उनको भेज दें। ठीक है? भाई मुझे ये बताइए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम को खामोश रहे, इस्माइल मैं आपको देहलवी ने जवाब जो दूंगा। बेबस बंदा कहा मैं है, क्या आपको बेबस बंदे हैं हुजूर? मैं आपको जवाब दूंगा, खामोश रहे आप। हाँ, तो मेरी जवाब दीजिए जिम्मे ना। खामोश है क्या हाँ, मतलब है? आप ये देखें, दीजिए। आपने कहा कि इस्माइल कतील, इसलिए कि मुसलमानों को अरे कत्ल किया भाई, था। इसका जवाब अगर तो खामोश दीजिए कि रहे, हुजूर अल्लाह खामोश के रहे, बेबस बंदे हैं। जुबैर गजाली साहब खामोश रहे। अरे भाई, मेरे सवाल का मेरे को जवाब तो मैसेज करें, दीजिए मैं आप। हवाला दूं, उनको भेज दो, उनको भेज दो। मैं यही देवबंदियों का यही है। मैं हवाला दे रहा हमारे सवाल हूँ, का जवाब। अच्छा ये बताइए, मैं झूठ हवाला अल्लाह दे की रहा हूँ, कुदरत खामोश में रहो। दाखिल है? जुबैर गजाली, मेरा नाम सुन के बताओ। झूठ अल्लाह की कुदरत में दाखिल है? फिर मौजू नहीं बदलना है। क्या झूठ अल्लाह की कुदरत में मौजू दाखिल है? हम मौजू से नहीं जा रहे हैं। हमारा मौजू मत मौजू बदलो, ये है कि देवबंदियों के मौजू पीछे बिल्कुल मत मुस्लिमों की बदलो नमाज भाई। नहीं होगी, क्योंकि उनकी गुस्ताखियां हैं। भाई, ठीक है। मुझे ये बताइए, क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेबस बंदे हैं? क्या मेरे झूठ पर्सनल अल्लाह मैसेज की करो कुदरत भाई। में दाखिल है? अरे खामोश रहो यार, मैं जवाब दे रहा हूँ, क्या जवाब सुनो फतावा मेरा। रशीदी में फतावा मेरा नाम रशीदी में जो लिखा है कि झूठ अल्लाह की कुदरत में दाखिल है? अरे खामोश रहो यार, मौजू क्यों बदल हाँ, रहे तो हो? जवाब दो ना। दो बातों के जवाब दो ना। तुम्हारे अच्छा कुफरियात के यार, जवाब दो ना। आपके मौजू हम कहाँ बदल रहे? तुम्हारे आप जरा उनको कुफरियात के भेज दें, जवाब दो। आप जरा उनको भेज क्या दें, दो हवाला भेजें, भेजो उनको। क्या ये बताओ, क्या हुजूर की और सहाबा की इत्तिबा जरूरी है? रशीद अहमद गंगोही कहता है कि हक तो खामोश मेरे ही रहोगे, जबान पर है, खामोश मेरी रहोगे इत्तिबा जरा। नहीं करोगे तो जहन्नम में जुबैर जाओगे। गजाली खामोश रहोगे। हाँ, तो क्या, तो कौन है रशीद अहमद गंगोही? सहाबी जुबैर है? गजाली क्यों कहा खामोश रशीद अहमद रहोगे। गंगोही ने?
अब ये बताइए क्या भाई, किसी लाइन के पे जो पाँव साथी धोने है से ना, जन्नत मिल उनके लिए जाएगी, तो पाँव हवाला धोकर भेज पीने दो। से? अशरफ अली थानवी के पाँव धोकर के पीने से जन्नत मिलेगी, ये क्यों मौजू कहा? की क्या बदल किसी रहे हो सहाबी ने ऐसा लिखा? इतना मौजू की बदल रहे हो, इस पे बात करो ना। मौजू नहीं बदल रहा, मैं पूरी बात बता रहा हूँ कि उनके पीछे नमाज क्यों नहीं होगी, मैं पूरी बात मेरी बता नहीं रहा हूँ। सुनोगे, हाँ, मेरी सुनोगे नहीं सुनोगे? मुझे बताओ पहले, इसका जवाब दो, क्या हुजूर अल्लाह के बेबस बंदे हैं? अरे खामोश रहो ना, जवाब दे रहा हूँ, उसी का जवाब दे रहा जवाब हूँ दो मैं। पहले। उसी का हाँ, जवाब दे रहा हूँ, खामोश दो रहो ना, दो खामोश दो रहो ना। दो। हाँ, ये फतवा रज़वी का हवाला जिल्द 15 और सफ़ा नंबर 687, उसमें क्या है? ऐ अली, मैंने अल्लाह अज़्ज़ व जल से 3 बार सवाल किया कि तुझे तकदीम दे, अल्लाह ताला ने न माना, अल्लाह ने अल्लाह के नबी की नहीं मानी, मगर अबू बकर को मुकद्दम रखा। क्या बेबस का क्या मतलब? तुम्हारे मुजद्दिद ने यहाँ बात लिखी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तारिकुन नहीं थे। दूसरा हवाला, अरे जाहिल, वो अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, दुआ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, और दुआ अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने हदीस पाक में है कि हुजूर की 2 दुआएं कबूल फरमाई और एक दुआ को अल्लाह ताला ने मुअख्खर फरमा दिया। मुअख्खर, ये नहीं कह सकते कि हम कबूल नहीं किया, बल्कि उस दुआ को मुअख्खर फरमा दिया। यानी हुजूर ने कहा था कि अल्लाह मेरी उम्मत में कभी लड़ाई ना हो, तो अल्लाह ताला ने इस दुआ को मुअख्खर फरमा दिया। ठीक है, तो ये इसमें बेबसी नहीं है, ये बेबसी नहीं है। शरहुल मकासिद के अंदर है कि अल्लाह ताला ने बंदे को कुदरत दी है, बंदा मजबूर नहीं। जब अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है कि कोई बंदा मजबूर नहीं, बेबस नहीं, तो तुमने हुजूर को बेबस कैसे करार दिया? अरे बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया है, बंदे को अल्लाह ने कुदरत दी है, बंदा खुद कुदरत रखता है, कुदरत कसबी रखता है बंदा अपने अंदर, और बंदों से भी सबसे अफजल बंदे जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनको तुम बेबस कह रहे हो। मेरा सवाल ये है कि तुम हुजूर को बेबस क्यों कह रहे हो? मजबूर किसने किया हुजूर को? खामोश रहोगे क्या इस आला हजरत की इस लाइन में क्या कोई मजबूर का लफ्ज आया, बेबस का लफ्ज आया कि हुजूर बेबस हैं? जो हाँ, अब मैं बोलूं कुछ? हाँ चलो बोलो, तुम तो जब भी बोलते हो तो तुम्हारे मुंह से पकाने से बदबू ज्यादा बदबू आती है। मुझे बोलने दो, अरे मुझे बोलने दो। तो तुम क्या बोलोगे? तुम वही बोलोगे जो तुम्हारे मौलवियों ने तुम्हें सिखा के भेजा। तुम्हारी किताब से मैं, तुम्हारी किताब जो तुम्हारा मुजद्दिद ने कहा, जो मौजू है वो भेजो ना, जो मौजू है वो भेजो ना। तू मौजू कई मौजू बदला है, तू कई मौजू बदला है तूने। तुम जो है वो मौजू पर बात करो। ये बताओ कि क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बेबस बंदे हैं? खामोश हो जा तू, खामोश हो जा, पहले बोल, जल्दी बोल। हाँ, तूने कहा इस्माइल कतील इसलिए कि उसने मुसलमानों को कत्ल किया था। इसका जवाब दे, क्या हुजूर अल्लाह के बेबस बंदे हैं? खामोश रहो, खामोश रहो, मैं उसी में बात करूंगा, बात उसी पे करूंगा, मैं उसी पे आऊंगा, उसी पे आऊंगा। इसका जवाब दे, क्या हुजूर अल्लाह के बेबस बंदे हैं? मुझे 2 मिनट बोलने दे, मुझे 2 मिनट नहीं बोलने दूंगा, पहले जवाब दे इसका। फिर तू अपनी बारी में 2 मिनट बोलना, तू पहले इसका जवाब मुझे बोलने दे, मुझे बोलने दे, पहले इसका जवाब दे, क्या हुजूर अल्लाह के बेबस बंदे हैं? तो फतवा क्या लगा, फतवा क्या लगा, फतवा लगा। पहले हुजूर को मजबूर किसने किया? फतवा क्या लगे उनके ऊपर? गुमराही है, गुमराह है वो, सिर्फ गुमराह, गुमराह है और क्या? गुमराह है, हुजूर को मजबूर कहा है उसने, तो काफिर नहीं हो। हुजूर को मजबूर क्या गुमराह काफिर नहीं हो सकता क्या? तो साफ साफ बोल, तुम्हारा अब्बा होता है, हमारे नजदीक तो मुअतजिला गुमराह, हमारे नजदीक कदरिया गुमराह, जबरिया गुमराह, मजूसी गुमराह, कितने सारे गुमराह फिरके हैं। तो क्या तुम गुमराहों को अपना अब्बा बना लोगे? अरे जो गुमराह है हम उसके पीछे नमाज क्यों पढ़ेंगे? जो गुमराह का मतलब जो रास्ते से भटक गया, जो भटक गया उसके पीछे नमाज क्यों पढ़ेंगे? हम तो उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे कि गुमराही उसके करीब से गुजरती भी नहीं है, हम तो उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे। जब 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 मौलवी उसने इस्माइल देहलवी ने ये कह दिया कि भाई हुजूर बेबस बंदे हैं अल्लाह के, अब मुझे ये बता कि ये लफ्ज किसी सहाबी ने कहा, किसी ताबई ने कहा, किसी वली ने, किसी मुज्तहिद ने कहा कि हुजूर बेबस बंदे? जब किसी सहाबी ने हुजूर को बेबस नहीं कहा तो इस्माइल देहलवी ने क्यों कहा हुजूर को बेबस बंदा? पेज नंबर बता, क्या बता रहा था तू? जिल्द नंबर 12 का पेज, जिल्द नंबर 15 का पेज नंबर 600। अभी तो मान नहीं रहा था तू, ताबिल पेश कर रहा था। जिल्द नंबर नहीं, मैं तेरे धज्जी उड़ाता हूँ। जिल्द नंबर 15 का पेज नंबर 15, जल्दी बोल, जल्दी बोल, क्या पेज था वो? जल्दी बोल। तो मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बोलने देगा तू? जिल्द नंबर 15 का पेज बोलने देगा? तेरी अंदर से हकीकत बता, जल्दी बोल, मुझे बोलने देना। जिल्द नंबर 15 का पेज नंबर बोल पहले, मुझे बोलने देना। चलो, क्या था जिल्द नंबर 15 का पेज नंबर बोल। अब मुझे बोलने दे। अरे पहले तू पेज बता, मैं इसलिए खामोश रहा, तुझे काफिर कहा इस्माइल देहलवी को, तूने काफिर कहा। तू ये बोल जल्दी से, खामोश रहा, मुझे बोलने दे। आप
मुझे बोलने दे, मैं अली असगर हूँ, अली असगर, मेरा नाम से तेरी हालत खराब होती है, मेरा नाम सुनकर। इसका जवाब दे, इसका जवाब दे बस, क्या हुजूर अल्लाह के बेबस बंदे? अब जवाब, जल्दी जल्दी सबका जवाब दूंगा मैं, सबका जवाब दूंगा, ठीक है। ये तो तेरे तमीद ईमान मा हुसामुल हरमैन है, तेरा मस्जिद है, उसकी किताब है, उसमें सफ़ा नंबर 119 पर लिखा है इस्माइल दहलवी को काफिर कह दिया, मौलवी इसहाक साहब को काफिर कह दिया, बहुत सारे नाम लिए हैं, फला फलाओं का दिया। और आगे लिखा है मुसलमानों इस मकरे सखीफ और कैद ज़ईफ का फैसला कुछ दुश्वार नहीं, उन साहिबों से सबूत मांगो कि कह दिया फरमाते हो, कुछ सबूत दिखाते हो, कहाँ कह दिया, किस किताब, किस रिसाले, किस फतवे, किस पर्चे में कह दिया, इस्माइल दहलवी को किस किताब में, किस फतवे में कह दिया, यानी काफिर नहीं कहा, इस्माइल दहलवी को काफिर नहीं कहा, किसने, तुम्हारा मुजद्दिद ने, और तुमने कहा काफिर कहा, काफिर है। मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो नहीं कहा जवाब देने दो। इस्माइल दहलवी गुमराह है, बदमज़हब है, यजीद का हुक्म है उस पर। अच्छा, यजीद का हुक्म है, यजीद में और इस्माइल दहलवी में कोई फर्क नहीं है। तो यजीद के पीछे नमाज पढ़ोगे जिसको इमाम हुसैन ने कबूल ना किया हो। हाँ, यजीद को भी तो काफिर नहीं कहा इमाम आज़म अबू हनीफा ने। यजीद को भी तो इमाम आज़म अबू हनीफा ने काफिर नहीं कहा, तो क्या यजीद को अपना अब्बा बनाओगे तुम? अच्छा, तो मतलब इस्माइल दहलवी को काफिर नहीं कहा, लेकिन उसके कुफ्र हैं, उसकी गुमराहियां। मुझे ये बताओ कि हुजूर बेबस बंदे अल्लाह के, इसका जवाब क्यों नहीं देते तुम? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बेबस बंदे, इसका जवाब दो। चलो मैं जवाब दूं ना, खामोश सुनोगे ना? पहले उसका पेज नंबर बताओ फतवा रज़िया का। तब तुमने कहा, तुमने दुआ है, तुमने रद्द किया है उसका, अब धज्जियां उड़ाओ तुम्हारी, खामोश रहो, फिर तड़प रहे हो, तड़प रहे हो, तड़प रहे हो, तड़प रहे हो, पेज नंबर बता दो, तड़प रहे हो, खामोश रहो, खामोश रहो, जब शुरू में तो मानते ही मैं देता हूं, डर क्यों लग रहा है? मुझे खामोश रहो, मुझे बोलने दो, बीच में मत बोलो, उसका जवाब दोगे क्या? हुजूर अल्लाह के बेबस बंदे बोल। इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों को कत्ल किया है, इस्माइल कतील। अरे ये बोल के हुजूर अल्लाह के बेबस बंदे, इसका जवाब दे। देखे ही चिल्ला रहा है उसका मुद्दत। अरे भाई मेरे सवाल का जवाब देना। अरे मेरे मौजूद तुम भागे हो, मैंने पूछा तुम्हारे हुजूर अल्लाह के बेबस बंदे हैं, मजबूर बंदे हैं, हुजूर अल्लाह के मजबूर बंदे हैं, बेबस बंदे, इसका जवाब कब दे रहा हूँ, खामोश रहो, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। हाँ, अब तुमने इस्माइल कतील कहा, तुम्हारा मुजद्दिद, उसका जवाब दे पहले। भाग रहा है उसका जवाब दे पहले, क्योंकि पता चला तुम्हारी गुस्ताखी। उसको जवाब दे। तू तो अजगर सांप है, तू तो देवबंदियों को भी जो है तो कलंक लगवाएगा, और तू देवबंदियत की जो वकालत कर रहा है तो उस पर भी जो है तो बदनामी करवाएगा कि देवबंद ने कैसे कैसे मरदूत पैदा किए, तुझ जैसे के जवाब नहीं दे पाते। और देवबंद की पैदावार तो तुझ जैसी है कि तुम कभी अहले सुन्नत का जवाब नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि फल से ही दरख्त की पहचान होती है। तू देवबंद का फल है, और तूने आज बता दिया कि जैसे तू भगोड़ा वैसे ही तेरा देवबंद भगोड़ा, ठीक है? जवाब नहीं दे पा रहा है, तेरी पैदावार में जो कमियां हैं, खताओं को तू मुजाहरा कर रहा है, तेरी को तू मुजाहरा कर रहा है। ये बता, तू देवबंदी की वकालत कर रहा है, मुझे बता कि इस्माइल देहलवी ने हुजूर को मजबूर बंदा क्यों कहा, बेबस बंदा क्यों कहा? तूने फतवा लगा दिया ना, फतवा लगाया ना। अरे तो बता क्या हुजूर मजबूर बंदे हैं, इसकी वो तशरीह कर। लगा दिया ना, अब मेरा जवाब तो लेना। तो इसकी तशरीह कर, क्या हुजूर अल्लाह के बेबस बंदे हैं? तेरा मुजद्दिद ने कहा है ये बात, कहाँ है? बता, हवाला बता। तर्जुमा कसरुल ईमान खोल। क्या? कसरुल ईमान खोल, कसरुल ईमान। कसरू, ये कौन सी किताब है? कसरुल ईमान। तुम मुझे कंजुल ईमान कहते हो, हम कसरुल ईमान कहते हैं। खोल उसको। हाँ चल ठीक है, मतलब कंजुल ईमान, ठीक है, बता। हाँ, कसरुल ईमान खोल, तेरी धज्जियां उड़ा। तो बस मुझे 2 मिनट, अगर बात शराइत तक बात से तेरी धज्जियां उड़ाऊंगा ना मैं, तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। कंजुल ईमान खोल, दिखाने के लायक नहीं रहेगा तू। ये आयत खोल, कुल्ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रन इल्ला मा शा अल्लाह वलौ कुन्तु अअलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनी अस्सू। ये खोल, और आमीन देखें कहा इस्माइल कतील, तो इसका मुजद्दिद ने जवाब दिया, भला अमीरुल मोमिनीन मौला करमुल्लाह तआला वजुल करीम ने जो एक दिन में 500 कलमा को कत्ल फरमाए हैं। इसने कहा कि मुसलमानों को कत्ल किया था, और कलमा को कत्ल करने वाले कौन हैं? इसका मुजद्दिद करा अली करमुल्लाह वजहू। तो इस्माइल कतील मुसलमानों को कत्ल किया। क्या कहा तूने? मौला अली ने मुसलमानों को कत्ल किया? कलमा को कौन है?
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। मौला अली पर सरासर तुम्हारा इल्जाम है। अरे वो कलमा गो थे, खारजी, जाहिरी तौर पर कलमा पढ़ते थे, जाहिल। हजरत अली ने जिन खारजियों को कत्ल किया वो कलमा गो थे, कलमा दां नहीं थे, कलमा मानते नहीं थे, कलमे को तस्लीम नहीं करते थे, सिर्फ कलमा पढ़ते थे, खारजी थे। हजरत अली पर तोहमत लगा रहा है कि हजरत अली ने कलमा गो को कत्ल किया, और हजरत अली को तो खारजी है। तो एक खारजी तो जाहिर हो गई, दलील कहीं के पहले मुझे इसका जवाब दे कि हुजूर अल्लाह के बेबस बंदे हैं, ये किस सहाबी ने कहा? मुझे बता इसको। बता रहा हूँ। हुजूर अल्लाह के मजबूर बंदे हैं, इसमें कहाँ लिख रहा? बता रहा हूँ। हाँ बता। हाँ सब ठोक दिया ना, जो कील ठोक दी ना, कील मैं ठोक दी, तो कभी इसका जवाब नहीं दे सकता। हवाला पढ़, ये हवाला देखो, ये हवाला मेरे पढ़ के सुना, खामोश रहा। फारस फतवा रज़विया हाफिज मोहम्मद सत्तार सईदी, वो लिखता है अहले ला इलाहा इल्लल्लाह पर बदगुमानी हराम, और उनके कलाम को जिसके सही माना बेतकल्लुफ दुरुस्त हो, खाई नखाही माना कुफ्र की तरफ ढाल लेना कतन गुनाह कबीरा है। बदगुमानी की ममानियत कुरान व हदीस से और उस पर सख्त वईद है। तुमने इस्माइल कलमा वो माना है और उस पर बदगुमानी करके तुमने खामोश रहो, मुझे बोलने दो, मेरे पीछे मत बोलो, इसका जवाब मेरे पीछे मत बोलो। के बेबस बंदे हैं, ये कहां लिखा? एक पूरी जिंदगी, अरे सुन जुर्रियत देवबंद सुन, यजीद की यहूदी की औलाद सुन, जो गालियां दे रहे हो सामने देखें, बड़ा मुफ्ती बनता है। तूने चल अपनी गाली जाहिर कर दी। तूने कहा कि हजरत अली ने कलमा गो को कत्ल किया था। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम, मौला अली शेर खुदा हुजूर के दामाद, उन्होंने कभी किसी कलमा गो को कत्ल नहीं किया। माशाअल्लाह। हुजूर क्या फरमाते हैं? अल हक मअल अली वल अली मअल हक, हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। और तू कहता उन्होंने कलमा गो को कत्ल किया? अरे वो खारजी जाहिरी तौर पर कलमा पढ़ते थे, लेकिन हकीकत में मुसलमान नहीं थे। इस वजह से उनसे जंग हुई थी। और तू बोल रहा है कि जो है मौला अली ने जो है तो कलमा गो को कत्ल किया, जाहिल कहीं के। और अब मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि हुजूर अल्लाह के बेबस बंदे इस्माइल देलवी ने कहा, तो इसका जवाब दे नहीं पा रहा है। इसका जवाब देना अपने बाबे की लाइन की। तो सुनता रहा है, मैं सुन रहा हूँ ना, तुझे मौका दे रहा हूँ, तो बोलता ही कहाँ है? तो कभी खतीब लाता है, कभी फटील लाता है, कभी इधर लाता है, कभी उधर लाता है। बदगुमानी की वजह से अगर उसको बचाएगा, अगर तू उसको बदगुमानी की वजह से बचाएगा, तो फिर इमाम अहमद पर क्या फतवा लगाएगा? जिन्होंने मुअतज़िला को कुफ्र का फतवा दिया, उन पर क्या फतवा लगाएगा? तो बदगुमानी की वजह की बात कर रहा है। तो पहले ये बता कि हुजूर अल्लाह के बेबस बंदे हैं। खामोश हो जा, खामोश हो जा, खामोश हो जा, खामोश हो जा। तो यही करता रहेगा पूरे उसमें। मुझे हाँ सामीन, तुझे बोलने के लिए मैंने पकड़ के रखा है मैंने। तू क्या नेवला है? तुझसे मैंने पूछा था, तेरे पीछे क्या कुत्ता है कि तेरे मुंह को बांध के रखा है मैंने? तू बोलना, बक बक कर, भौंक से बोलने नहीं दे रहा है। बोल दे रहे, बोलने क्यों नहीं दे रहा? तेरा मुंह बंद करके रखा मैंने, बोलना कुत्ते के तरह भौंक। तेरे पीछे कोई देवबंदी नमाज पढ़े तो नमाज होगी। अरे तू इसका जवाब दे। हुजूर अल्लाह के बेबस बंदे, देवबंदियों ने जो लिखा अपनी किताब में, हुजूर अल्लाह के बेबस बंदे हैं, मजबूर बंदे, ये क्यों लिखा? तू ये मौजू से भागा क्यों? जवाब नहीं दे पाएगा बेटे। हुजूर अल्लाह के बेबस बंदे हैं, मजबूर बंदे हैं। जा तूने अगर अपनी माँ का हलाल का दूध पिया है ना, तू हरामी नहीं है, हरामी नहीं है। ज़ुर्रियत देवबंद को ला करके मुझे इसका जवाब दे। बेबस कहते हो, मजबूर कहते हो? कुरान की आयत खोल, कभी कुरान की आयत खोल, कभी फतवा रज़विया। अम्र शई, अस्तगफिरुल्लाह। इसमें बेबस का लफ्ज कहाँ है? मैं बताता हूँ। इसमें ये कहाँ लिख रहा है कि हुजूर बेबस बंदे हैं? और दिल अंधे हो चुके हैं, मोहर लग चुका है। मैं समझाऊँ, इसमें ये कहाँ लिखा है कि हुजूर बेबस बंदे अल्लाह के? मैं समझा रहा हूँ। मुझे सिर्फ जवाब दे, कहाँ लिखा हुआ है? कौन से सहाबी ने लिखा अपनी किताब में? कौन से फकीह मुज्तहिद ने लिखा? इमाम आजम ने कहाँ लिखा? इमाम शाफी ने कहाँ लिखा? इमाम मालिक ने कहाँ लिखा? इमाम अहमद इब्न हंबल ने किस किताब में लिखा? खामोश रहा, मैं 2 कुरान की आयत की तो तेरे सामने रखी मैंने। जल्दी बोल के हुजूर अल्लाह के बेबस बंदे कहाँ लिखा? क्या मतलब? कर तर्जुमा कर, तेरी कर तर्जुमा, दे पता ये बात तुम्हारे हाथ नहीं, यानी जो बात जिसके इख्तियार में नहीं है उस काम के करने में बेबस है।
کون کہہ رہا ہے تیرا مجدد مجھے بولنے دے, ارے مجھے 2 منٹ بولنے دے, ترجمہ یہ ہے مجھے بولنے دے, چاہے عذاب دے, مجھے بولنے دے, چاہے اللہ ثواب دے. اس کا ترجمہ یہ ہے, اپنی طرف سے بے بس کا لفظ بڑھا رہا ہے جاہل. خاموش رہا, اب میں جواب دے رہا تھا. جب مجھے بولنے دے گا تو, مجھے بولنے دے گا تو, میرے بیچ میں کیوں بولتا ہے تو, میرے بیچ میں کیوں بولتا ہے تو تیرا کام ہو گیا, چل ٹھیک ہے تیرا کام ہو گیا, تیری ڈگڈگی بجا دی میں نے, چل ٹھیک ہے. نفسی مجدد, اس کا حوالہ میں نے پیش کیا ہے. وہ لکھتا ہے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ, تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں ہوں. بے بس کا کیا مطلب, کہ اس کو اختیار نہ ہو. تیرا مجدد خود کا ترجمہ بے بس کر رہا ہے. بے بس کا کیا مطلب ہے, اختیار کا نہ ہونا. اختیار جس کے اندر نہیں وہ بے بس ہے. تیرا مجدد خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے تم خود مختار نہیں ہو. تیرا مجدد مانا کر دے, وہاں کوئی فتویٰ نہیں. ہمارے یہاں کوئی ایسا لکھ دے کفر کا فتویٰ, گمراہ کا فتویٰ. مردود, میں تو کہتا ہوں 1 منٹ بات کر لو مجھ سے. سامعین, سب سے پہلے سے کیا تھا مردود سے تقریری نکات, یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. میں نے پوچھا کہ تیرے پیچھے کوئی دیوبندی کا نماز پڑھ لے, تیرا کیا فتویٰ ہے؟ اس نے کہا تیرا مجدد نے لکھا ہے. بالکل صحیح لکھا ہے, تیرے پیچھے نماز پڑھ کیا فتویٰ ہے؟ ابھی تک مردود فتویٰ نہیں دے, بھاگا وہاں سے. وہ کتنا موضوع اس نے بدلا, اور مجھے کہہ رہا ہے تو موضوع بدل رہا ہے. تقویت الایمان کے اندر کوئی عبارت لکھی ہوئی ہے, اگر فتوی کفر ہے اس کا مجدد نے, تو مسلمان ان کے گھروں کے اندر جو ہے ان کو مسلمان مانا ہے, کلمہ کو مانا ہے. اور یہ مردود کہہ رہا ہے قتیل, کہ مسلمانوں کا قاتل ہے. اور میں نے ملفوظ اس کے مجدد کے ملفوظ سے حوالہ پیش کر دیا. وہ کہہ رہا ہے بھلا امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو ایک دن میں 5000 کلمہ کو قتل فرمائے, جو نہ صرف مسلمان بلکہ قرائے علماء کہلاتے, اس کی نسبت کیا ارشاد ہے. یہ مردود کہہ رہا ہے, اس کو علماء یہاں, اس کو علماء کہہ رہا ہے, قاری کہہ رہا ہے, کلمہ کو کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, حضرت علی کرم اللہ نے کسی کلمہ کو قتل نہیں کیا ہے. وہ کہہ رہا ہے ہمارے مجدد نے ایسا نہیں لکھا ہے. میں ساتھی کو بول دوں گا, حوالہ لگا دے گا. یہ زبیر غزالی اپنی مجدد کی مخالفت کر کے کیسا کفر کے گھاٹ اتر. سامعین, یہ میرے پاس کتاب الصوارم الہندیہ, الصوارم الہندیہ کے اندر لکھا ہے امجد علی نے کہ جو اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرے ہم اسے کافر سمجھتے ہیں. جو ہم عقیدہ ہو بھاگیا نا انہیں چلے گا, بھاگ گیا, جی پتہ ہے بھاگے گا مردود. علی اصغر دیکھو بولنے نہیں دے رہے ہیں مجھے. کون کر رہا ہے, کہا نا کلمہ کو قتل نہیں کیا, چلے گا. اور میں کیا بول رہا ہوں, جی اس نے کہا نا کہ امیر المومنین نے کلمہ کو قتل نہیں کیا, کہا اس نے. جی جی ہاں, اس کا مجدد لکھا ہے علماء تھے, قاری تھے, اور کلمہ کو تھے. یہ مردود بول رہا ہے خارجی کے متعلق. تو تیرا مجدد تو صاف طور پر کلمہ کو بول رہا ہے, اور وہ نہیں کو نہیں بولا ہے. اب سوار الہندیہ ہے, یہ حسمت علی کی ہے, اس میں لکھ رہا ہے یہ رہی یہ بات کہ جو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ نہ ہو اس کو کافر جانتے ہیں. تو زبیر غزالی اپنے مجدد کی مخالفت کر کے, اس کا ہم عقیدہ نہ ہو کر کے خود کافر ہو گیا ہے. اور امتیاز اہل سنت نے لکھا ہوا ہے جو اعلیٰ حضرت مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. تو زبیر غزالی جو ہے اپنے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کر کے بے ایمان مرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ماشاء اللہ, یہ بڑا مضبوط ہے. جب قرآن کی 2 آیت میں پیش کر دیا ہوں, خود اس کا مدد لکھ رہا ہے کہ مختار, تم خود مختار نہیں ہو, یعنی تمہاری اختیار میں نہیں ہے. جس چیز کا متعلق کسی پر کوئی اختیار نہ ہو اس سے اس کا مطلب بے بس ہوتا ہے. وہ اس کا مدد نے خود بے بس لکھ دیا ہے. تو وہاں فتویٰ کیوں نہیں لگا تھا مردود, چلے گئے جی بھاگ رہا ہے ہو, جی جی بھاگ رہا ہے, وہ خود فون کر رہا ہے نا. ہاں وہ کر رہا ہے, ہاں وہ سب ہم اکیلے ہوں گے شاید اس لیے فون کر رہا ہے. جب کانفرنس علی اصغر لائن پہ ہے بھاگ رہا ہے فون کر کے. اتنا ڈر ہے, اتنا ڈر ہے خبیث کو, اس لیے میری بات سنتا ہی نہیں ہے. اس کی کسی ناپاک ضروریت میں وہ ہمت ہوئی نہیں ہے کہ علی اصغر کی بات کو خاموشی سنی, اس طرح میں خاموشی سن رہا ہوں.